से ना क्या बोलते हैं ईरान सूप हंसे तो हंसे छलनी हंसे जिसमें 72 छेद। उनकी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है। उनकी तरफ से कमेंट्स आए, एक ईमेल ट्वीट आई कि जी जो मुसलमानों के हालात इंडिया, गजा और म्यांमार में ठीक नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, हम यहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट से ऊपर के व्यक्ति हैं, खमेनी साहब, इनकी बात कर रहे हैं ना। अपने ईरान इनसे संभाला नहीं जा रहा है, महिलाओं ने विद्रोह कर दिए है। महीसी की मृत्यु को 2 साल हो चुके हैं और उसको सेलिब्रेट किया गया है, उस पे मातम मनाया गया है पूरे के पूरे ईरान में। लड़कियों ने हिजाब उतारकर फेंक दिया और बोली करना है जो कर लो, और बाल काट के वीडियोस बनाकर फेंक रही है। देख लो जितना देखना है। इन्होंने ट्विटर पे जाकर ये बोल दिया कि देखिए, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना होगा और आज के समय जो हो रहा है गाजा में, इंडिया में, म्यांमार में, ये बहुत खराब है। 72 हो रहे हैं, 72 छेद, 72 फिरके, कुछ 72 का कुछ अलग ही हिसाब किताब है। आप क्या देखते हैं, ईरान की क्या पोजीशन है? वो इसराइल से साथ जो चल रहा है, मुस्लिम दुनिया में भी जो चल रहा है, इंडिया को जो वो डिस्कस कर रहे हैं, अमूमन सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इंडिया को डिस्कस नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों सभी मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम उम्मा का नेता बनने का भूत सवार है। इसी की कड़ी में ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने भारत, म्यांमार और इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन देशों में मुस्लिम्स के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और सभी पूरी मुस्लिम उम्मा को साथ में आकर इसका विरोध करना चाहिए। इससे भारत का विदेश मंत्रालय काफ़ी खफा हो गया है और इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तगड़ा रिएक्शन देते हुए उनकी इस वक्तव्य को अनडिप्लोमेटिक एक तरह से करार दे दिया है। और भारत ने यह भी कह दिया है कि आपको अपनी कंट्री में देखना चाहिए कि आपकी कंट्री में माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा बिहेव होता था, हुआ है और हो रहा है। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये बुद्धिस्ट भिक्षाम देही करते हुए, कभी किसी का नुकसान नहीं करते हुए, उनका बस चले तो धरती पर भी कदम ना आगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं चींटी की भी मृत्यु ना हो जाए उनके कदम से। इतने पीसफुल हैं वो धीरे। उन्होंने चलाया, इन्होंने उनका जीना हराम कर दिया रोहिंग्याज ने वहां पर, इतना ज्यादा कि 108 इकोनॉमिक बॉयकॉट पर उतर आए। पर तब अति तब हो गई जब उनके मंदिरों पर इन्होंने मांस और गाय का मांस काट काट कर फेंकना शुरू किया। तब तब विराथू आए हैं एंड लेट मी गए। उसकी बात नहीं करेंगे खमेनी, ना ना, उसकी बात क्यों करेंगे कि आपके रोहिंग्याज ने किस तरीके से इतना कोहराम मचा दिया कि वहां पर बुद्धिस्ट का जीना हराम हो गया। और फाइनली एज अ लास्ट रिटॉर्ट, तभी उन्होंने कहा था ना कि कितना भी दयालु इंसान हो, पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकता है। ये बात खुद विराथू की है, विराथू ने स्टेटमेंट दी है ऐसे। और बात करते हैं गाजा की, तो 7 अक्टूबर भूल गए खमीनी? छोटे छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर, अवन में डालकर क्या किया जाता था वो आप भूल गए? या फिर किस तरीके से लड़कियों को आप उठाकर ले गए, उनके कपड़े उतरवा दिए और उनका परेड कराया आपने, वो भूल गए? अब बात करते हैं इंडिया की। पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश में भी है। हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है उस पे इनका मुंह नहीं खुलेगा। फेविकॉल है, दही जम गई है इनके मुंह में। बट इंडिया के अंदर, इंडिया जहां पे फल फूल रहे हैं, खा पी रहे हैं, छोटी पॉपुलेशन से बड़ी पॉपुलेशन हो गए, रोज वंदे भारत के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, उसके ऊपर इनकी औकात है मुंह खोलने की। वो ईरान जिससे अगर अभी हम हाथ खींच लेना तो इनको नानी याद आ जाएगी, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। इनका ऑयल और गैस खरीदने की कितनी औकात है सभी को पता है। यूएसए ने इनकी ऑलरेडी बैंड बजा रखी है। बट क्या है ना, मुंह में हड्डी तो होती नहीं है, जबान ही खोलनी होती है। सो दिस इज समथिंग दीज पीपल नेवर लर्न। द बेस्ट पार्ट इज जयशंकर जी लेड फॉरेन मिनिस्ट्री। अब वो मिनिस्ट्री नहीं है कि आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और भारत जवाब नहीं देगा। इसका ताबड़तोड़ जवाब आया है अगले दिन, अगले दिन ही, सॉरी, कुछ घंटों में, अगले भी दिन नहीं। स्टेटमेंट ऑफिशियल रिस्पांस है, ये है रणधीर जायसवाल साहब का अकाउंट। ये ऑफिशियल स्पोक्समैन है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये यहाँ पर कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दी है बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ये अनएक्सेप्टेबल है। आगे यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है कि पहली बात तो हम स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं। देखिए, डिप्लोर करने का मतलब आपको समझना होगा। डिप्लोर करना कंडेम करने से भी बड़ी बात होती है। डिप्लोर करना होता है कि जब आप स्ट्रांगली, कोई मॉरली गलत बात होती है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं।
कंट्रीज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिप्लोर जो ये शब्द है ना, बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करती है। इंडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इस्तेमाल किया है। वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। दीज आर मिसइन्फॉर्म्ड, ये कमेंट्स इनकी मिसइन्फॉर्म्ड है, अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कंट्रीज जो ये ईरान जैसे देश हैं, जो कंट्रीज जो है जो माइनॉरिटीज पर कमेंट करती है ना, उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करो, अपने देश में खुद अपना रिकॉर्ड चेक करो कि तुम्हारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हाल है। भारत सरकार जो विदेश मंत्रालय है ऐसे मामलों में जवाब आराम से यूजुअली देता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं, न्यूज़ दब जाती है, फिर इंडिया का रिप्लाई आता है। बट इस पर्टिकुलर केस में इंडिया ने फास्ट रिप्लाई दिया है, घंटों में, क्योंकि अगेन आरोप इतना बड़ा है, कुछ ही घंटों में रिप्लाई आया। और इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नजर में? क्या जो है जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मिडल ईस्ट में, उससे वो परेशान है कि उनकी चीजें कंट्रोल में नहीं है? इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया, इजराइल कंट्रोल में नहीं है, प्रॉक्सीज कंट्रोल में नहीं है, वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं वो जो गजा के अंदर जो सिचुएशन बनी है वो उसमें कुछ नहीं कर सके, तो अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन इंडिया ली है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और इंडिया ने तो स्नब कर दिया, हालांकि वो उनकी बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो ये उनको कमेंट करना चाहिए था, या कि आप समझते हैं कि वो ऑलरेडी भी उन्होंने कई दफा किए तो होगा, लेकिन इंडिया ने स्ट्रांगली असर्ट किया, इसको कैसे देखेंगे आप? जी, मेरे ख्याल में तो ये तवज्जो हटाने वाली बात है। उन्होंने इस तरह की बात की क्योंकि इस वक्त वो खुद बहुत प्रेशर में है। वो हानिया साहब का जो ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल ने अटैक किया, उसके ऊपर वो खुद उनकी पॉपुलैरिटी अपने उनकी स्टेक पर है, अपने ईरान के अंदर उनके खिलाफ से आवाजें उठ रही हैं, इसीलिए अल्टीमेटली। लेकिन उसमें बात यह है कि अगर आप उन्होंने बात की तो चाइना के मुसलमानों की बात करते, वीगर रोहिंग्या की भी बात करते थे। दूसरा चीमा साहब, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 बिलियन मुसलमान हैं, वो जहां भी हैं अबतर हालात में, अबतर हालात। ये सिर्फ अब अगर ये ना कि इंडिया के अंदर उधर फलाने जगह इस जगह, जहां मिडिल ईस्ट में देख लें, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई हालात नहीं। और 42,000 गाजा के बंदे मारे जा चुके, दुनिया सारी खामोश होकर देख रही, सारी दुनिया खामोश होकर देख रही। तो दर हकीकत सिर्फ अगर एक को बात करना कि इंडिया के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, लेकिन मुसलमान